नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की तमाम खास खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायत चुनाव पर योगी सरकार का फैसला। 56 नई पंचायतों का शहरों जैसा होगा विकास, योजनाएं तैयार करने की दिशा में काम शुरू। नगर विकास विभाग ने भी दी जानकारी। 29 जिलों में है ये नई पंचायतें। पंचायत चुनाव पर योगी सरकार का फैसला। 56 नई नगर पंचायतों का शहर जैसा विकास किया जाएगा। योजनाएं तैयार करने में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगर विकास विभाग ने भी इसकी जानकारी दी है। इस वक्त की अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, कई पीसीएस अफसरों के हुए तबादले। 3 आईएएस अफसरों समेत कई लोगों के तबादले। यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है इस वक्त, जहां यूपी में प्रशासनिक फेरबदल के चलते कई पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। तो 3 आईएएस अफसरों समेत कई के तबादले किए गए हैं। यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कई पीसीएस और आईएएस अफसरों के तबादले। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, जहां एक बड़ी रैली का आयोजन। वसीम रिजवी के विवादित याचिका का मामला। वसीम रिजवी के खिलाफ आज रैली में कल्बे जवाद होंगे शामिल। कुरान से 26 आयतें हटाने की गई थी मांग। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वसीम रिजवी के विवादित याचिका मामले पर आज रैली का आयोजन किया गया है। वसीम रिजवी के खिलाफ ये रैली निकाली जाएगी आज। रैली में कल्बे जवाद भी होंगे शामिल। बता दें आपको कि कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग की गई थी, जिसके चलते आज वसीम रिजवी के खिलाफ रैली का आयोजन बड़े स्तर पर लखनऊ में किया जा रहा है। बंगाल राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। चोट के बाद एक्शन मोड में ममता। आज व्हीलचेयर पर करेंगी पदयात्रा। टीएमसी का घोषणा पत्र भी टला। तो जिस तरह से बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, ममता बनर्जी के साथ जिस तरह की घटना घटी, उसके बाद उन्हें चोट आई, उसके बाद पदयात्रा वो अब व्हील चेयर के जरिए करने वाली। मैं आपको बता दूं, टीएमसी का घोषणा पत्र भी टाल दिया गया है। तो बंगाल की राजनीति में अब ममता बनर्जी एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की मेरठ से सामने आ रही है। तो मेरठ से बड़ी खबर, मौलवी ने महिला से किया रेप का प्रयास। तंत्र मंत्र करने के बहाने महिला के घर में घुसा। 2 साल से महिला को कर रहा था ब्लैकमेल। मौलवी को पकड़कर थाना पुलिस को सौंपा। डेलीगेट थाना के ईश्वरी पुरी का पूरा मामला। तो मेरठ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक मौलवी ने एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तंत्र मंत्र के बहाने महिला के घर में घुसा। 2 साल से महिला को कर रहा था लगातार ब्लैकमेल। वहीं मौलवी को पकड़कर पुलिस ने थाने में बंद कर दिया है। डेलीगेट थाना इलाके के ईश्वरी पुरी का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर, आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। शोपिया के चकुरा इलाके में सुरक्षा बलों की पैनी नजर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। तो जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का
ऑपरेशन जारी है। शोपिया के चकुरा इलाके में सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर भी कर दिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं हिंदू में हूं, न मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं। रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्लाह की शहनाई की गूंज में हूं। हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं। नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। और करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए एक स्लोगन दिया था। इस क्रम में रामपुर में अंबेडकर पार्क से झंडी दिखाकर साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली के दौरान भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि यहां से ही हम परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं और इस बार जनता केंद्र सरकार को अपनी परेशानियों का जवाब देगी। तो सपा ने निकाली रैली, परिवर्तन की रैली अब सपा के द्वारा निकाली गई है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि अब बढ़ती हुई महंगाई को लेकर भाजपा सरकार निशाने पर है और परिवर्तन की शुरुआत कर दी गई है और इस बार जनता केंद्र सरकार को अपने परेशानियों का जवाब देगी। वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया और गंगा आरती भी देखी। राष्ट्रपति मां गंगा की आरती को मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। इसके पहले उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का दुग्धाभिषेक किया और विधि पूजन से उनकी अर्चना पूजन भी की। यह पहला मौका था जब राष्ट्रपति ने मां गंगा की आरती में शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह दिया। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में चल रही विकास परियोजनाओं, गंगा सफाई अभियान के बारे में राष्ट्रपति को विस्तार से जानकारी भी दी। तो राष्ट्रपति इन दिनों दौरे पर है, वहां पर उसको लेकर उन्होंने गंगा आरती में उन्होंने शिरकत की, जहां आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने गंगा आरती का लुत्फ उठाया। तो ऐसी खबर पर हमारे साथ इस वक्त आफ्ताब हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आफ्ताब जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि किस तरह का माहौल रहा जब राष्ट्रपति इस भव्य गंगा आरती में शामिल हुए? क्या कुछ दृश्य देखने को मिला? आफ्ताब जी, आपको आवाज आ रही? आफ्ताब जी, आवाज आ रही है आपको? तो वाराणसी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने भव्य गंगा आरती को देखा। साथ ही साथ अपने परिवार के साथ मिलकर उन्होंने इस भव्य गंगा आरती का लुत्फ उठाया। औरैया में निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यक्रम में पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर भी बयान दिया है। सांसद ने कहा कि मुरादाबाद में जो कुछ हुआ यही समाजवादी पार्टी का चेहरा है, यही चरित्र है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। इसी के साथ आगे ये भी कहा कि लोगों ने धर्म के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए अतिक्रमण हटाना बेहद जरूरी है।
देखो, मुरादाबाद में जो कुछ हुआ है ये समाजवादी पार्टी का चेहरा है, यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, और जो अभी हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भी कहा था कि लाल टोपी की पहचान ही गुंडागर्दी बन गई है, तो उसको इन्होंने साबित किया है। सत्ता में आएंगे तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस करो, सत्ता में आएंगे तो गुंडों को संरक्षण दो, सत्ता में आते हैं तो माफियाओं को संरक्षण देते हैं, और अब सत्ता नहीं है तो इस प्रकार से हमले करते हैं। तो यही उनका स्वभाव है, यही चरित्र। निश्चित रूप से समाज की सेवा करेगा और वही सेवा। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जाहिद जुड़ चुके हैं। जाहिद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से औरैया में निजी कार्यक्रम में कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक शामिल हुए, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान, किस तरह की बयानबाजी उन्होंने की, और अखिलेश पर कहीं ना कहीं उन्होंने निशाना भी साधा है। जो मुरादाबाद में जो कांड हुआ है अखिलेश यादव के कार्यक्रम के दौरान, वही अखिलेश यादव के सुब्रत पाठक जी ने बताया कि ये सब लाल टोपी के गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं और गुंडागर्दी करते हैं। मुरादाबाद में जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने पत्रकारों के साथ हत्या की है, बड़ा निंदनीय बात है। इसके अलावा और क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में? इसके अलावा बात की जाए तो जैसे कि वहीं पर एक सवाल और किया गया था सांसद जी से, जो शासन द्वारा आदेश आए हुए हैं, जो मंदिर मस्जिद को अवैध रूप से जो लोगों कब्जा किए हैं उनको हटाने के लिए उन्होंने बताया कि ये कार बिल्कुल सही कार है, तो शासन की सही रणनीति है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो औरैया में निजी कार्यक्रम में सुब्रत पाठक पहुंचे थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार अपना चरित्र और चेहरा उनके जरिए जिस तरह से अभद्रता की गई एक पत्रकार के साथ, उस पर साफ तौर पर दिख गया है कि सपा सरकार का चरित्र क्या है। वहीं बढ़ते हैं आगे, और रायबरेली के पुलिस लाइन में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज क्षेत्राधिकारी ने महाराजगंज प्रतिसार का निरीक्षण किया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने अवैध रूप से कब्जा किए लोगों को भी हटा दिया, साथ ही कब्जाधारियों के सामान को निकाल दिया गया। बता दें कि इसमें से कुछ लोगों ऐसे भी थे जो पिछले 28 सालों से रह रहे थे। तो क्षेत्राधिकारी ने इलाके का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी निकाला है जो अतिक्रमण कर इस जगह पर रह रहे थे। तो कब्जाधारियों के सामान को भी निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। आप जिस तरह से तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कब्जाधारियों पर ये कार्रवाई की गई। बता दें कि इसमें कई लोग ऐसे भी थे जो 28 सालों से यहां पर रह रहे थे। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता तो क्षेत्राधिकारी ने इस जगह का निरीक्षण किया जहां 28 सालों से रह रहे लोगों को घर से उनके सामान के साथ बाहर निकाल दिया गया। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस सहारनपुर पहुंचे। यहां चीफ जस्टिस ने न्यायिक अधिकारी गण सभा कक्ष का उद्घाटन किया। सभा कक्ष का उद्घाटन करने के बाद चीफ जस्टिस शाकुंभरी देवी के दर्शन के लिए रवाना हुए। बता दें चीफ जस्टिस सहारनपुर में खासतौर पर सभा कक्ष का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान दीवानी कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। खास बात यह कि इसी के साथ चीफ जस्टिस ने पौधारोपण भी किया। लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र में शिया समुदाय ने विरोध प्रदर्शन करते हुए वसीम रिजवी का पुतला फूका। इसी के साथ लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान को लेकर एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उनकी मांग है कि कुरान में 26 आयतें को हटाया जाए। उनकी इसी मांग के खिलाफ अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
आजमगढ़ के ब्लॉक मोहम्मदपुर के रसूलपुर में समाधान दिवस पर कई ग्रामीण मौके पर पहुंचे। यहां कई ग्रामीणों ने तहसीलदार के सामने प्रदर्शन किया। इसी के साथ प्रदर्शन करते हुए लोगों ने प्रार्थना पत्र भी सौंपा है। सौंपे गए प्रार्थना पत्र में नेशनल हाईवे राजमार्ग एक कंपनी द्वारा निर्माणाधीन काम चल रहा है। इस निर्माण कार्य की वजह से पानी भी जमा हो रहा है। लोगों को इसकी वजह से काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। फिलहाल इस मामले में कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और ने बताया कि ग्रामीणों की बात पर ध्यान दिया जा रहा है और काम को भी रोक दिया गया है। औरैया में आबकारी विभाग ने एक अंग्रेजी शराब ठेके पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग निरीक्षक के साथ कई पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान आबकारी विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि ठेके में कोई भी खामियां नहीं मिली है और आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का चेकिंग अभियान चलता रहेगा। मैनपुरी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एसपी के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने फौरन एक्टिव होते हुए एक शातिर अपराधी को पकड़ लिया। पकड़े गए शातिर अपराधी के पास से पुलिस ने कारतूस और हथियार को बरामद किया है। अब आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। थाना बेवर में मुखबिर की सूचना पर ये पता चला कि ग्राम आनंदपुर में एक मुनीस अवस्थी इनके यहाँ कुछ अवैध असलहे रखे हैं। इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक ने अपने गुप्त सूत्रों से पता किया तो ये सूचना सही प्रतीत हुई। इसके बाद थाना पुलिस ने जाकर थोड़ी बरामदगी की कार्रवाई की। बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। पंचायत चुनाव को देखते हुए इस तरह का कोई भी अवैध असलहा रखता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर वैध असलहा भी है और उसका प्रयोग गलत तरीके से करता है, किसी को धमकाने में करता है या लहरा के कहीं भय करने के कार्य में करता है तो उसको सस्पेंड और कैंसिलेशन की कार्रवाई। गाजीपुर के पुलिस लाइन में 24वीं अंतरजनपदीय एथलेटिक्स जोन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। प्रतियोगिता 15 मार्च तक चलेगी और इस प्रतियोगिता में कई खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही इस मौके पर एएसपी और आम लोगों के साथ क्षेत्राधिकारी भी शामिल हुए। तो एथलेटिक्स का आयोजन किया गया। 15 मार्च तक चलेगी ये प्रतियोगिता, जिसमें कई एथलेटिक्स ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो गाजीपुर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जनपद गाजीपुर को 24वीं जोनल जो प्रतियोगिता होती है एथलेटिक्स की, उसके लिए चुना गया है। तो जोन की टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसका उद्घाटन हुआ। 3 दिन चलेगा और इसमें हमारे सभी पुलिस डिपार्टमेंट के जोनल जो पुलिसकर्मी हैं वो। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।